सो फ्रेंड्स, आज का हमारा केस है डायबिटीज़ मेलाइटस। आज का केस देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस, तो हमारा केस डायबिटीज़ के साथ किडनी का इन्वॉल्वमेंट और पेरिफेरल न्यूरोपैथी नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हमारा केस है। तो ऐसे हमने डायग्नोसिस बताना है कि दिस इज ए केस ऑफ डायबिटीज़ विद एविडेंस ऑफ रीनल इन्वॉल्वमेंट एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो इस पेशेंट में चीफ कंप्लेंट्स क्या था? इसमें ग्रेजुअल स्वेलिंग थी इसकी होल बॉडी की फ्रॉम लास्ट 6 मंथ से इसको ग्रेजुअल स्वेलिंग थी, और ये स्वेलिंग लास्ट 2 हफ्तों से यानी 2 वीक से बढ़ गई है। तो ये कंप्लेंट्स था ग्रेजुअल स्वेलिंग ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स एंड मोर फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स। साथ में इसको टिंगलिंग और नमनेस थी एक्सट्रीमिटीज़ की फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स से इसको टिंगलिंग और नमनेस यानी एक्सट्रीमिटीज़ में इसको प्रॉब्लम हो रहा था, सेंसरी सिम्टम्स आ रहे थे। इसके बाद डिक्रीज विजन थी लास्ट 4 ईयर से। इसके बाद इंक्रीज्ड वॉल्यूम with frequency of maturation, increased thirst or increased appetite from last 15 years. तो these are the chief complaints of the case of diabetes. अब हमने प्रेजेंट हिस्ट्री को कैसे बोलना है? तो दिस इज ए ओबीज मेल पेशेंट अबाउट 55 ईयर ओल्ड विच वाज अपेरेंटली नॉर्मल 15 ईयर बैक, बिल्कुल नॉर्मल था ये 55 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट ओबीज। जो ऑनसेट था इस डिजीज का डायबिटीज का बिल्कुल इंसीडियस था और ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव नेचर का था। ही वाज एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल लास्ट 10 days बैक एंड हैज इंप्रूव स्लाइटली विद ट्रीटमेंट के साथ वो इंप्रूव भी हुआ था। ऑल द सिम्टम्स, जितने भी सिम्टम्स स्टार्ट हुए इंक्रीज एपिटाइट, थर्स्ट, यूरिनेशन के, वो लास्ट 15 ईयर्स बैक के हैं, बैक में स्टार्ट हुए थे। At the time, he used to drink 3 to 4 liters of water पीता था उस टाइम पे, and he used to wake up 3 to 4 times every night for urination, and total urine output per day was 3.5 liters उस टाइम पे. There is absence of burning micturition during micturition at present. He has good appetite also, and he has lost weight for the last few years में weight भी उसका कम हुआ है. He also complained of increased fatiguability and exhaustion even while at rest. वो रेस्ट पे उसको fatigue होता था और exhaustion भी होता था. For the last 6 months, जो कि increase from the last 2 weeks, last 2 weeks से उसको ज़्यादा दिखने पड़ रही है. There is gradual swelling, उसको gradual swelling है पूरी whole body में, which started from the face, वो face से start है. दिस स्वेलिंग जो थी वो पोस्चर डिपेंडेंट थी और पिटिंग इन नेचर की थी. देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स, लास्ट 2 हफ्तों से उसको टोटल यूरिन आउटपुट वाज अप्रॉक्सिमेटली 1.5 लीटर्स. द पेशेंट इसी कंप्लेंट्स के लिए वाज एडमिटेड हियर एंड इज आल्सो हैज हिस्ट्री ऑफ लास्ट 4 ईयर से उसको विजन भी उसका कम हो रहा है, एंड आफ्टर यूजिंग स्पेक्टेकल्स इट वाज नॉट करेक्टेड, उसका विजन करेक्ट नहीं हो रहा था स्पेक्स यूज करने के बाद भी. लास्ट 4 ईयर से उसको इसका भी दिक्कत था. उसको टिंगलिंग सेंसेशन भी थी एक्सट्रीमिटीज़ में, हैंड्स और फीट्स में, और वीकनेस भी थी लिम्स की फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स में, ये दिक्कत भी आ रही थी. और वो लास्ट 15 ईयर से वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ले रहा था, रेगुलरली नहीं, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस पे वो नहीं ले रहा था. उसको इंजेक्शन इंसुलिन भी दिया गया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिएनल एब्सेस. इसके बाद उसको नो हिस्ट्री ऑफ फीवर बताना है, पैल्पिटेशन की कोई हिस्ट्री नहीं है टू रूल आउट थायरोटॉक्सिकोसिस. देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रेमर टू, अगेन हमने थायरोटॉक्सिकोसिस रूल आउट करना है. इसके बाद हिमोप्टिसिस की भी कोई हिस्ट्री नहीं है टू रूल आउट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ कफ टू रूल आउट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ लेग पेन ड्यूरिंग वॉकिंग टू सजेस्ट द लार्ज वेसल इन्वॉल्वमेंट की भी नहीं है इसमें. देयर इज नो स्किन लीजन टू रूल आउट द डायबिटिक डर्मोपैथी. देयर इज नो चेस्ट पेन टू रूल आउट द इस्केमिक हार्ट डिजीज. नो इंपोर्टेंस और नॉक्टर्नल डायरिया टू रूल आउट ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी विद डायबिटीज. देयर इज नो इचिंग और एनी फुट अल्सर. He suffered from repeated attacks of burning micturition during the last 15 years that indicate this patient is having recurrent UTI इसको हो रहा था. He also does not give any history of unconsciousness that indicates there is no hypoglycemic attack or cerebrovascular accident. So this was the case of diabetes which is having the present history is this. तो आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंस पास्ट हिस्ट्री की, फैमिली हिस्ट्री की, पर्सनल हिस्ट्री की और ट्रीटमेंट हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस आइए देखते हैं. सो पास्ट हिस्ट्री में हमने सबसे पहले देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज़ की. इसके अलावा नो हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एब्डोमिनल पेन क्योंकि पैंक्रेटाइटिस हो सकता है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस डायबिटीज़ में. इसके बाद नो सिग्निफिकेंट सीरियस इलनेस इन द पास्ट लाइक इस्केमिक हार्ट डिजीज की भी कोई हिस्ट्री नहीं है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की भी कोई हिस्ट्री नहीं है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक की भी कोई हिस्ट्री नहीं है. जितने भी सिम्टम्स थे वो स्टार्ट हुए जब वो 40 ईयर्स का था. दैट इंडिकेट्स दैट ही इज हैविंग टाइप 2 डायबिटीज. इसके अलावा देयर इज हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट बॉयल्स और एब्सेसिस होते हैं डायबिटीज के पेशेंट में एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रीक्वेंट बॉयल्स और एब्सेसिस. इसके अलावा ही आल्सो हैज हिस्ट्री ऑफ डिलेड बाउंड हीलिंग. देयर इज आल्सो हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ रिफ्रैक्टरी एरर, बार बार उसको आइस में स्पेक्स चेंज करना पड़ता था. दैट इंडिकेट्स पेशेंट माइट बी हैविंग डायबिटीज. इसके अलावा पर्सनल हिस्ट्री में देखेंगे ही इज मैरिड विद 3 चिल्ड्रन, 2 daughters and 1 son, all are well. No addiction in the family, non-smoker, non-alcoholic. He is also non-smoker, non-alcoholic and sedentary lifestyle with obesity. Family history, the father जो था वो डायबिटिक था और died because of the ischemic heart disease 10 years back, उसकी डेथ भी हो गया था. Mother does not have any diabetes. He has 2 brothers or 1 sister, are all healthy and not suffering from diabetes. And also there is no history of hypertension in the family. इसके बाद हम ट्रीटमेंट हिस्ट्री की बात करेंगे. ही हैज रिसीव्ड ग्लिकाजाइड, पायोग्लिटाजोन, मेटफॉर्मिन इन वेरियस कॉम्बिनेशन फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स एंड दैट इनटेक वाज नॉट रेगुलरली, वो डायबिटिक के ड्रग्स नहीं ले रहा था. इसके बाद ही वाज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड इंजेक्शन इंसुलिन फॉर एब्सेसिस. ही वाज आल्सो ट्रीटेड विद नॉरफ्लॉक्सासिन फॉर UTI, urinary tract infection. He also received multivitamins for tingling sensations or sensory symptoms in the extremities. And he also not received steroids, corticosteroids or thiazide diuretics. That indicates secondary diabetes. So this was the importance of past, personal, family and treatment history. जनरल एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन डायबिटीज़ के पेशेंट में कैसा था. इस पेशेंट में इसका जनरल एग्जामिनेशन करा तो डेकुबिटस जो होता है वो अपनी चॉइस का था, वो अपनी पोजीशन में बैठा था नॉर्मली. उसका फेस था, मून फेस था विद पफिनेस एंड बैगी लोअर आईलिड बिकॉज किडनी इन्वॉल्व था, इसलिए पफी लोअर आईलिड थी. न्यूट्रिशन हम असेस नहीं कर पाए क्योंकि एडिमा बहुत ज़्यादा था. इसके बाद थायराइड वाज नॉट एनलार्ज, ठीक है. नेक वेन्स वाज नॉट विजुलाइज अगेन बिकॉज ऑफ द एडिमा, नेक वेन्स भी अच्छे से नहीं दिख पाया. इसके बाद एडिमा जो था वो पिटिंग था, जनरलाइज था, पैराइटल वॉल एडिमा प्रेजेंट था. स्किन नॉर्मल लिमिट में था. पल्स कंडीशन जो आर्टेरियल वॉल की थी वो थिकन थी. इसके बाद बाकी ऑल दी पेरिफेरल पल्सेस आर पैल्पेबल. देन बीपी जो लाइन पोजीशन में था 180/100 था और स्टैंडिंग पोजीशन में 170/95 था. रेस्पिरेशन 20 ब्रेथ्स पर मिनट था, थ्रैको एब्डोमिनल नेचर था, बाकी पॉइंट्स विद इन नॉर्मल लिमिट में थे. इसके अलावा टेम्परेचर नॉर्मल था एट प्रेजेंट. स्क्रोटल एडिमा एब्सेंट था, हाइड्रोसील वाज प्रेजेंट, पेनिस विद इन नॉर्मल लिमिट में था.
फीट में देर इज नो ट्रॉफिक अल्सर बट देर इज प्रेजेंस ऑफ एडिमा। डिहाइड्रेशन एब्सेंट था टू एक्सक्लूड द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसके बाद हाइट एंड वेट एसेंशियल होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है बॉडी मास इंडेक्स के लिए। इसके बाद जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के एग्जामिनेशन पे नो रीनल लंप वाज फेल्ट। इसके बाद रीनल एंगल भी नॉन टेंडर थे। यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी था, जो हमने प्रकशन से उसको यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हमने प्रकशन से बताना है कि यूरिनरी ब्लैडर इज एम्प्टी। इसके बाद स्क्रोटल एडिमा वाज एब्सेंट। परफ्यूज ग्लास पेनिस अनस विद इन नॉर्मल लिमिट। जेनिटल डिस्चार्ज पर यूज था, वो भी एब्सेंट था। इसके बाद फीमेल के केस में हमें वल्वा एग्जामिन करना है, वजाइना एग्जामिनेशन करना है और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है इन फीमेल्स।